गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। अभी बजे हैं सुबह की 6 और आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी 15 हैबिट्स शेयर करूँगी जिन्हें मैंने नए साल में अपनाया है। ये है मेरे घर के बाहर का सुंदर सा नज़ारा। पहले मैं जिस टाइम पे उठती थी उससे 1 घंटा पहले अब मैंने उठना शुरू कर दिया है। और सुबह उठने से मेरी जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ही कूल मॉर्निंग होती है और जो दौड़ा भागी होती है वो बिल्कुल भी मुझे अब नहीं होती है। जो दूसरा मेरा हैबिट है वो मैं किचन को रात को ही क्लीन कर देती हूँ। किचन टॉप मैं हमेशा रात में क्लीन करके सोती हूँ। बर्तन भले ही मैं रात में नहीं कर पाती हूँ अगर मैं थकी रहती हूँ, लेकिन जो मेरा काउंटर टॉप है वो हमेशा क्लीन रहता है। और थर्ड हैबिट मैंने ली है कि मैं 1 ग्लास गर्म पानी रोज़ लूँ और वो मैं अभी भी ले रही हूँ। और फोर्थ जो हैबिट मैंने अपनाई है वो जो हम लोग दिन भर आज प्लानिंग करने वाले हैं, हम लोगों को क्या काम करना है उसकी प्लानिंग मैं जो सुबह का हाइड्रेट वाटर लेती हूँ उस टाइम पे प्लान करती हूँ। उससे मेरे काम ज़्यादा फटाफट निपटते हैं। फिफ्थ जो मैंने अपनी हैबिट यूज़ की है वो है सुबह सुबह छत पे जाना और अगर जितना समय हो उतना समय निकाल के वॉक ज़रूर करती हूँ। और कहते हैं कि सुबह का जो सूर्योदय है वो अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या बहुत ही एक्टिव रहती है। मैंने अगली हैबिट ये अपनाई है कि मैं उठने के बाद अच्छे से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हम बच्चों को रेडी करके भेजते हैं, हस्बैंड्स को रेडी भेजते हैं, लेकिन खुद हम रेडी होना भूल जाते हैं और पूरा दिन काम में ऐसे ही लगे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेश होके नहा धो लेती हूँ और उसके बाद मैं अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अपना ठीक से ठाक कपड़े पहन के अपने बालों को कॉम्ब करके अपने फेस पे मैं क्रीम लगा के पूरे दिन के लिए रेडी हो जाती हूँ। और सच मानिए ये जब से मैंने अपनाया है तब से मैं काफ़ी दिन भर प्रोडक्टिव रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने हेयर कर लिया है कॉम्ब और अब मैं हो चुकी हूँ पूरे दिन के लिए रेडी। और अब मैं पूरी एनर्जी के साथ काम करने चलूँगी। नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है सुबह की पूजा करना। जब हम सुबह अपने प्रभु को याद करते हैं, अपने ईश्वर के लिए समय निकालते हैं, तो बहुत ही पीसफुल हमारा मन हो जाता है। मंदिर के दिए को देखते ही हमारे मन में एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है। तो सुबह धूप की जो खुशबू है वो अगर घर पे आती है ना, सुबह सुबह घंटी की आवाज़ और धूप की खुशबू, सच में उससे तो मेरा पूरा दिन ही बन जाता है। तो ये जो मेरी हैबिट है ये मैंने आजकल ही स्टार्ट की है, वरना मैं काफ़ी लेट हो जाती थी इस काम को करने में। एक काम करने के बाद मैं कपड़ों की लॉन्ड्री ज़रूर लगा लेती हूँ। सुबह जब तक मेरे और काम निपटते हैं तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े लगा लिए हैं। अगली हैबिट जो मैंने यूज़ की है, मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ। सुबह ही मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट तो बच्चे हमारे ले जाते हैं स्कूल, तो लंच भी मैं साथ के साथ प्रिपेयर कर लेती हूँ। बस फिर दिन के चावल बनाने ही मेरे रह जाते हैं और इस तरीके से मेरा दिन का जो काम है वो सुबह ही खाने का कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो दिन में मेरे और सारे ज़रूरी काम हैं वो मैं दिन में कर लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की वजह से मुझे एडिटिंग का भी काम करना पड़ता है इसलिए। और सुबह सुबह हमारे जो किचन है उसमें बहुत ही अच्छी धूप आती है, तो सूर्यदेव के दर्शन मुझे किचन से ही हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। जल्दी उठने से उन्हें भी मैं अच्छे से स्कूल भेज पाती हूँ। और मेरे को सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़े तय करना, और अधिकतर मेरे कपड़े इसी तरह से पड़े रहते थे, लेकिन मैंने आजकल एक रूल फॉलो किया है। जैसे ही मैं कपड़े छत से लेके आती हूँ या जैसे ही मुझे कोई खाली टाइम मिलता है, मैं अपने फेवरेट जो सॉन्ग्स हैं उन्हें लगा के कपड़े अच्छे से तय लगा लेती हूँ। और सॉन्ग सुनते सुनते देखते देखते मेरा ये काम भी हो जाता है। यहाँ पे मैंने कपड़े अपने सारे तय कर लिए हैं और मैं उसी वक्त ही सारे कपड़े अलमीरा में रख दूँगी।
और मेरा जो फेवरेट काम है वो है खुद को अपडेट रखना। मैं व्हाट्सअप, इंस्टा सब यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इनमें भी बहुत सारी ऐसी जो अच्छी चीज़ें हैं वो देखती हूँ, जो हमें आज के समय से जोड़ती हैं। फेसबुक में भी बहुत सारे पेजेज ऐसे होते हैं जो आपको अभी जो न्यूज़ है, जो अभी आपके शहर में चल रहा है, उनके बारे में बताते हैं। तो मैं फ़ेसबुक में वो पेज फॉलो करती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे टाइम नहीं होता है, तो फ़ेसबुक के माध्यम से ही मैं ये चीज़ें देख लेती हूँ और नई-नई चीज़ों को देखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। यूट्यूब में भी मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें सीखती हूँ, जैसे रेसिपी चैनल में देख लेती हूँ। इसी तरह से मैं अपने मोबाइल का यूज़ करती हूँ और ख़ुद को अपडेट रखती हूँ, और ये मेरा फेवरेट टाइम है और मैं इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ एन्जॉयमेंट भी मुझे यहाँ पे मिलती है। और ये वक्त मैं कभी भी छोड़ती नहीं हूँ, और बहुत अच्छे से जब मेरा दिन में काम हो जाता है तो 1 घंटा लगभग बैठ के मैं अपने फेवरेट जो मोबाइल में ऐप्स हैं उनका यूज़ करती हूँ और थोड़ी सी गपशप फ्रेंड से मारती हूँ और ख़ुद को अपडेट ऐसे मैं रखती हूँ। और अगला है खुद के लिए टाइम। मैं अपने लिए अब टाइम निकालने लगी हूँ। जब से मैंने सुबह उठने की हैबिट डाली है तो मुझे टाइम भी मिलता है। पहले मैं सीरियल बिल्कुल भी नहीं देख पाती थी, अपने फेवरेट सीरियल नहीं देख पाती थी, लेकिन आजकल रात में मैं बिजी होती हूँ तो दिन में मैं ये देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ शार्क टैंक, जो मेरा फेवरेट है। और रात में जो मील प्लानिंग है वो कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह उठ के अगर हम सोचते हैं ना तो बहुत ही हमारा जो खाना बनाना है मुश्किल हो जाता है। इसलिए रात को ही मैं प्लानिंग करती हूँ कि कल सुबह, कल दिन में और कल रात मेरा क्या बनेगा। ख़ास तौर पर सुबह का तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह हमें बच्चे स्कूल भी भेजने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रात में ही क्लीनिंग कर ली है, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ, और इसके बाद मेरे सुबह के सारे काम बहुत ही ईजीली हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कल की मील प्लानिंग रात को ही डिसाइड कर ली है। रात में ही मैं जो सामान हमारा फैला रहता है, कहीं कहीं पे बच्चों की बुक्स हो गया, बॉटल्स हो गया, ये सभी इधर उधर रहती हैं, तो मैं इसे रात में ही उनकी जगह पे रख देती हूँ, जिससे सुबह मेरी मॉर्निंग बहुत ही कूल हो जाती है। सिर्फ 15 मिनट मुझे ये इधर उधर पड़े हुए सामान को रखने में लगते हैं। जैसे कि सर्दियों के दिन हैं तो अपने बच्चों के लिए मैं हल्दी वाला दूध रात में ज़रूर बनाती हूँ। एक एक चुटकी हल्दी मैं इस गरम गरम दूध में मिक्स करके अपने बच्चों को देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, फिर से एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।